नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों अपन थोड़ी सी एक शॉर्ट में चर्चा करेंगे पटवारी भर्ती परीक्षा के बारे में। पटवारी भर्ती परीक्षा के बारे में बार बार छात्रों के फोन आ रहे हैं और पूछ रहे हैं सर क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब अपने पास में ज़्यादा समय बचा नहीं है। मात्र 1-2 दिन रहे हैं और 1-2 दिन में अपन उतना नहीं पढ़ पाएंगे जितनी अपने पूर्व में तैयारी की थी। तो आपको सबसे पहले तो ये है कि सकारात्मक रहना पड़ेगा दोस्तों, और सकारात्मक आप रहोगे तो निश्चित पेपर अच्छा होगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हिम्मत हार कर ना बैठिए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ में याद रखना दोस्तों, हौसला रखना, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का अपना मजा भी आएगा। वास्तव में अपने को सक्सेस मिली है, तो उसके लिए पैटर्न क्या रहेगा और परीक्षा में अपन कौन कौन से प्रश्न किस तरीके से अटेंड करें उनके बारे में चर्चा करेंगे अपन आज। तो सबसे पहले ज्यादातर दोस्तों जो लड़कों के फोन आ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं सर मेरिट कितनी रहेगी। तो मेरिट अपन कोई अंतर्यामित है नहीं जो पहले बता देंगे, लेकिन फिर भी मैं ये बता देता हूं कि जो राजस्थान अधिनियम जो बोर्ड है उस बोर्ड का जो पेपर बहुत ही टेक्निकल पेपर आता है, जिसमें अपन कल्पना नहीं कर सकते ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और उनको क्या थोड़ा शांत स्वभाव से आपको अच्छी तरह से पढ़ गए और उसको आंसर देंगे तो निश्चित आपका उत्तर सही होगा। तो मेरिट ज़्यादा नहीं रहेगी दोस्तों, लगभग 60-65% के आसपास रहेगी। पिछली जो मेरिट रही थी उससे अधिकतम 15% या अधिकतम 15 अंक ज़्यादा मेरिट जा सकती है, इससे ज़्यादा जाने की कोई संभावना नहीं है। अभी क्या है कि अपन पेपर करें कैसे दोस्तों, तो अपन पटवार भर्ती के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पटवार भर्ती परीक्षा, पटवार भर्ती परीक्षा में आपको सबको विदित होगा कि दोस्तों जो कुल प्रश्न हैं, कुल प्रश्न, तो कुल प्रश्न आपको पता है दोस्तों 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल कितने प्रश्न है दोस्तों? 150 प्रश्न। जबकि अधिकतम जो अंक हैं दोस्तों, वो अधिकतम अंक है दोस्तों 300। अधिकतम अंक कितने हैं? 300। तो आप जो पिछली साल जो मेरिट रही थी दोस्तों वो 196 के आसपास जनरल की मेरिट थी, उससे 15। अगली बार जो मेरिट की संभावना है यहां पर इन पर पूछ लिया कि मेरिट तो पिछली जो एग्जाम थी उससे +15 नंबर तक ज्यादा रहने की संभावना है, इससे ज्यादा कम है। 15 का ज्यादा है कि दोस्तों कोविड जो है उस कोविड में आपको बता सब आप लोगों ने अच्छी तैयारी करी है, वो तो अच्छी तैयारी का थोड़ा सा मेरिट बढ़ने की संभावना ज्यादा रहेगी। अब ज्यादातर ये रहा है कि अभी जो 24 या जो 48 घंटे अपने पास में बचे हैं उनमें अपन क्या पढ़े दोस्तों। तो मैं ये बता देता हूं आपको कि सबसे ज्यादा जो आपको पढ़ने का जो है वो है कला व साहित्य। कला व साहित्य, राजस्थान की जो कला व साहित्य है उनसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। कला और साहित्य आप अच्छे से थोड़ा सा जल्दी में रिपीट भी कर सकते हैं। और कला साहित्य में जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, यहाँ आप थोड़ी सी आपको हार्ड जरूर रहेगा। चित्रकला, चित्रकला आपको 100% यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। मेले व त्योहार, मेले व त्योहार या आभूषण, ये जो प्रमुख चीजें दोस्तों यहां से आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा और यहां से प्रश्न 100% आने की संभावना। शायद ही आपने ऐसा कोई देखा होगा पेपर जिसमें चित्रकला या मेले या त्योहार या आभूषणों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद में यदि राजस्थान का इतिहास देखें अपन दोस्तों, राजस्थान का इतिहास, तो राजस्थान के इतिहास में से सबसे महत्वपूर्ण आपको जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं के बारे में पढ़ना आप, या जो प्रजामंडल व किसान आंदोलन, प्रजामंडल व किसान जो आंदोलन, किसान व जनजातीय जो आंदोलन है इनके बारे में आप ढंग से पढ़ के जाना। राजवंशों से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे और राजवंशों से यदि प्रश्न पूछेंगे तो वो प्रश्न भी आप कर लोगे। दूसरा उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों, और राजस्थान में जो अपन राज्य व्यवस्था या अपन बोलते हैं संविधान, संविधान के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। संविधान के बारे में मूल अधिकार, मूल अधिकार, कर्तव्य, और उसके बाद में संघ प्लस राज्य, संघ प्लस राज्य विधानमंडल, ये आपको याद रखना है। कौन सा राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, उसके बाद में आपको लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ना है। राज्य राजस्थान में पढ़ाएंगे तो मुख्यतः आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा के बारे में प्रश्न पूछेंगे। और आपको पता हो थोड़ा टेक्निकल प्रश्न यहां से ये पूछेगा मुख्यमंत्री के समय राज्यपाल कौन सा था, या राज्यपाल के समय क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी, या उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विधानसभा अध्यक्षों के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों जो आरपीएस वगैरह जो 2-3 आयोग दे रखे हैं आपको, आयोग आप अच्छी तरह से पढ़ के जाना। आयोग से 100% आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, तो ये आप खासकर याद रखना। उसके बाद में करंट जीके, करंट जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। ज्यादा आपके पास में समय बचा नहीं है, जो भी आपके पास में बुक है
उस बुक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाना आप। करंट जीके का महत्वपूर्ण और आर्थिक समीक्षा के जो आंकड़े हैं, देखो पटवार के एग्जाम में हालांकि इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी एक पेपर का लेवल होगा। तो आप आर्थिक समीक्षा, यदि आपके मोबाइल में कोई वीडियो है तो उस वीडियो को भी देख लेना और बड़े बड़े तौर पर आर्थिक समीक्षा एक बार जरूर देख लेना। अब यही बात मैथमेटिक्स की। अब अपन क्या करते हैं, यदि अपना कोई एक सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक होता है तो अपन देखते हैं छोड़ देंगे, नहीं, आप उसको छोड़ नहीं सकते। छोड़ने का मतलब है एग्जाम क्लियर नहीं होगा आपसे। अपन जब एग्जाम में बैठ रहते हैं तो बड़े बड़े तौर पर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखो मैथमेटिक्स में आप पढ़ रहे हो दोस्तों, आयु पढ़ लेना, आयु के बाद में सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, और दोस्तों औसत के बारे में ये थोड़ी चीजें पढ़ के जाना। ट्रिग्नोमेट्री, जो त्रिकोणमिति के प्रश्न हैं, मुश्किल से 1-2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, वो भी कर लेना आप, अच्छी तरह से पेपर हो जाएगा। और उसके बाद में जो RACIT की एक जो ऑब्जेक्टिव टाइप बुक आती है दोस्तों, उस ऑब्जेक्टिव टाइप को आप पढ़ के जाना। कंप्यूटर के 100% आपको प्रश्न वहां से मिल जाएंगे। बाकी सबसे वही बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा हिम्मत रखना है आपको और अच्छे से पेपर करना है, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब कुछ एक लोग सेंटर की वजह से तकलीफ में आ रहे हैं, तो देखो जरूरी नहीं है कि पोस्टिंग आपको होम डिस्ट्रिक्ट में और होम टाउन में मिले। जब अपने को पोस्टिंग अपनी नौकरी के लिए दूर जा सकते हैं तो एग्जाम सेंटर कोई मायने नहीं रखता। दूरियां तो बहुत है, उन दूरियां को नजदीक लाना है, और वो दूरियां जब नजदीक आ जाएगी, अपनी जब सक्सेस हो जाएगी, तो ये कुछ ज्यादा दूरियां नहीं रहेगी। तो ये ज्यादा फालतू का आपको बर्डन नहीं लेना है। आपको पता 2 दिन एग्जाम होंगे और 4 पारियों में एग्जाम होंगे, तो थोड़ा सा दूसरी तीसरी जो चौथी पारी में एग्जाम होगा वो आप याद रखना। अच्छे से पहली पारी वाला पेपर देख लें, उसी पेपर के पैटर्न पर दूसरी तीसरी और चौथी जो पारी के हैं वो प्रश्न आएंगे। तो मोटे मोटे तौर पर अपन थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। 150 प्रश्न 300 नंबर का होगा। अब आपको क्या है कि अपन क्या करते हैं, जब पेपर करना शुरू करते हैं देखते हैं 150 प्रश्न है, उसमें से 60 हो गए 70 हो गए, अपन काउंटिंग करते हैं, फिर गलत करते हैं। पेपर के 2 राउंड करने हैं। पहले जो आप राउंड करते हो उसमें 100% वो प्रश्न करिएगा जिसमें आप 100% श्योर हैं, और उसके बाद में जब दूसरा आप वापस उसको फॉलो वे करते हैं तो उसमें यदि 50-50 है तो उसमें कर सकते हैं। बाकी उसके बाद में आपको रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको जितना आता है ये मान के चलिए कि जितना मेरे को आता है शायद उतना दूसरे किसी को नहीं आता। तो पॉजिटिव रहिएगा और अच्छा पेपर करके आइएगा। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। बाकी का आपको कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा, मैं उनका आंसर दूंगा। धन्यवाद।